हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में 3 या 4 तरह के हम लोगों ने टाइप का हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। जैसे कि हमने सबसे पहले आपको क्या दिया था, हमने पहला टाइप ये किया था A:B अगर गिवन है 2:3 और B:C अगर गिवन है आपका 5:7, देन फाइंड A:B:C। ये हम टाइप कर चुके हैं। उसके बाद हमने क्या किया था, एक इफ 2A = 3B = 4C, देन फाइंड A:B:C। ये बस मैं रिकैप करा रहा हूँ, ठीक है। पहला टाइप ये हमने कर चुका था, दूसरा टाइप हमने ये कर चुका था, और तीसरा टाइप हमने कौन सा किया था, 1/3x = 1/4y = 1/5z। तो फाइंड x = y = z हमने इस टाइप का कर चुका था, ठीक है। ये 3 टाइप का, इन्हीं 3 टाइप में से एक क्वेश्चन में अभी आपको इसमें करने के लिए दूंगा, ठीक है। तो आप अभी कर लेंगे। तो यहाँ से हमने क्या बोला था, जब भी अगर ये ऐसा अगर होगा तो हमको बी वाले को सेम करना पड़ता है। तो चाहे तो आप इस तरह से कर लीजिए, AB 2:3 2:3 और ये कितना है B:C 5:7, B के नीचे 5:7। हमने क्या बोला था आपको, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप एंड तीसरा स्टेप। 2 × 5 that is 10 रेशियो, 3 × 5 that is 15, 3 × 7 21। ओके। अच्छा, इस वाले केस में हमने क्या बताया था, जब भी ये इस फॉर्म में दिया हुआ रहे तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इसको छुपा देना है। इसको ए का निकालना, हमको ए को हमने हटा दिया, तो बस 3 × 4 कितने हो गए, इसके कोफिशिएंट इसके कोफिशिएंट, मतलब 3 × 4 is 2। बी का कितना है, बी को हमने छुपा दिया, तो क्या बचा 2 और 4, 2 × 4। अब यहां से हमने इसको छुपा दिया, क्या बचा, सी का निकालना है, तो सी को हम छुपा दिए, तो 2 × 3, 2 × 3। अब यहाँ कुछ कट रहे हैं, तो बिल्कुल कट रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब काट दें, 6, 3 × 2 6, 4 × 1 4, 1 × 3 that is 3। This is your required answer। ओके। नाउ इस केस में हमने क्या बोला था, कुछ भी नहीं। ये केस तो सबसे आसान है। जब भी अगर ये ऊपर वाला सेम अगर हो जाए, न्यूमरेटर सेम अगर हो जाए, तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले को सिर्फ एज इट इज हम लिख देते हैं। x का निकालना है तो ये 3, y का निकालना है तो ये 4, z का निकालना है तो ये 5। बस सबसे आसान, इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है। कुछ भी आपको नहीं करना है इसमें, ठीक। तो चलिए, अब ये हो गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप कीजिए। क्वेश्चन है 7A = 4B = 14C। फाइंड B:C। फाइंड B:C। यहाँ कर दीजिए इफ क्वेश्चन, इफ। चलिए, इस क्वेश्चन को आप कीजिए। फिर उसके बाद हम मूव करेंगे कौन सी में, एक मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बहुत ही बेहतरीन मेथड में बताऊंगा, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड एंड डिफरेंस टेक्निक मेथड। रेशियो वाले क्वेश्चन बहुत ही आसानी के साथ आपका हो जाएगा, विदाउट कंसिडरेशन टेकिंग एनी वैल्यू, दैट इज लेट सपोज नंबर ऑफ बॉयज भी x, नंबर ऑफ गर्ल्स भी y। कुछ भी आपको नहीं करना है, सिर्फ वो 2 मेथड आप अगर अच्छी तरह से अगर सीख लें, तो इस लेक्चर के बाद मैं आपका क्रॉस प्रोडक्ट मेथड और डिफरेंस टेक्निक मेथड बताऊंगा। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में आपका क्या लगता है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड वहाँ पे लगता है जैसे कि मैंने आपको बता दिया, जहाँ टोटल की वैल्यू आई। जैसे कि अब
इस बार क्लास 10th में कितने बच्चे फेल किए, कितने बच्चे पास किए, जहाँ टोटल होगा, जैसे कि इतने फेल इतने पास, टोटल इस क्लास में कितने बॉयज हैं कितने गर्ल्स हैं वहाँ। अब एम्प्लॉय जो होते हैं, एम्प्लॉय किसी भी कंपनी में, तो यहाँ इतने फीमेल एम्प्लॉय हैं इतने मेल एम्प्लॉय हैं, तो दोनों को जोड़ करके जब टोटल केस आता है तो वहाँ पे हम कौन सा मेथड लगाते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर डिफरेंस टेक्निक। तो हम वहाँ पे अभी आपको इस लेक्चर के बाद में वो वाला बताऊंगा। तो चलिए आप पहले इसको कर लीजिए। जब भी ये इस फॉर्मेट में दिया हुआ रहेगा तो मैं इस तरह से निकालूंगा, क्या, A:B:C हमको यहाँ निकालना। तब बाद में मुझे B:C मांगे, A:B मांगे, A:C मांगे, कुछ भी मांगे हम बाद में कर देंगे, पहले हम ये तीनों निकाल लेते हैं। तो जब भी इस केस में रहते हैं हमको A निकालना है, A वाले को हमने ढक दिया, बचा कितना, 4 × 14, कितना बचा, 4 × 14। ये मैं ऐसे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि कहीं अगर कट जाए तो वहां काट देंगे, क्योंकि रेशियो इज ऑलवेज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। चलिए अब बी वाले में देख लेते हैं, बी को हमने छुपा दिया, तो 7 × 14, 7 × 14। अब हमें सी चाहिए, सी हमने छुपा दिया, तो 7 × 4, 7 × 4। अब यहां से हमको चेक करना है क्या क्या कुछ कट रहा है, यहाँ पे भी 7 दिख रहा है, यहाँ पे भी 7 दिख रहा है, यहाँ पे भी 7 का मल्टीप्लाई दिख रहा है, तो 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14। देखिए आप कट वहीं पे कर सकते हैं, काट सकते हैं जहां पे तीनों में कटे। आप अगर बोलेंगे सर किसी दो में कटे, तो वहां पे आप नहीं काट सकते हैं। अगर कटने से तो तीनों में कटना चाहिए तभी होगा, तो मान लो इन दोनों में काट दिए, इसका रेशियो तो अलग हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा। चलिए 4 × 2 = और कट रहा है, यहाँ 14 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 बिल्कुल कटेगा, 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 4 हो गए। तो 2 × 2 कितने हो गए, 4:2, 7 × 1 कितने हो गए, 7, 2 × 1 कितने हो गए, 2। दिस इज योर required A, B, C, but we are asked to find only B:C. So B:C is how much? That is B:C. B:C is 7:2. B:C is 7:2. Clear? Okay. Understand? Thank you.